हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आपकी सुबह आज पाखी ने रात भर सोने नहीं दिया, तो आज मिशन ने सुबह सुबह उठ के बना दी है राजमा की दाल और चावल। और अब वो नीचे काम कर रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। बॉटल भर रहे हैं और यहाँ मैं कर रही हूँ पाखी के ओट्स गरम। इसको मैं गरम कर देती हूँ कि पाखी भी उठ चुकी है। ये जी उठ गया बेबी, उठ गया। कर नहीं था उसमें ब्रश कर रहे किसका ब्रश पकड़ गया बेटे? एंड फिर आता है रोज का वही टाइम, मिशन चले जाते हैं ड्यूटी। पाखी बजाता गिरे, पाखी देखती कि पापा कहाँ जाते हैं रोज रोज ड्यूटी। अब हम शाम तक फिर से अकेले बढ़ जाएंगे। क्या बेकार लगता है ना घर पे। मतलब पहले जब मैं अकेले रहती तो और बेकार लगता था, बट अब ये है कि पाखी भी है और मेरा ऑफिस भी रहता है, तो टाइम निकल ही जाता है। पाखी नो, पाखी पापा चले गए। देखो पापा को बाय बोलो। बाय पापा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मिशन कहाँ पे। वो है हमारा रोड और ये जा रहे हैं मिशन। देखो पापा चले गए, पापा चले गए। बाय करे पापा को। वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी अब मिलते हैं शाम को। फिर जब दिन में मेरा ब्रेक हुआ ऑफिस से, तो मैं पाखी को धूप में ले आई थी, क्योंकि दिन भर सुबह से अंदर थी मेरे साथ 1-1:30 बजे तक। फिर जब मैं इसे बाहर लाई तो थोड़ी देर यहाँ बाहर घुमाया, फिर मैंने भारी मैट लगा दी। तो यहाँ मैंने पाखी के पास छोटे छोटे नमकीन दे दी खाने के लिए, क्योंकि जो कटोरी में थी वो निकाली, तो मैंने उसको दे दी छोटे छोटे स्प्रिंकल करके वहीं पर मैट के ऊपर। तो मुझे लगा यार थोड़ी देर तो इसमें बिजी रहेगी, क्योंकि बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर लैपटॉप साइड में रखा, फिर मैंने थोड़ी देर फ़ोन से ही काम करा, और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये लोग खेलते रहे वहाँ पर मुझे लिटरली मैं वहाँ इतना बोर हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एक भी इंसान नहीं दिखता है। पूरा गांव खाली है। इसमें सिर्फ मुश्किल से पूरे गांव में 50 या 60 लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। टीरी पौड़ी के लोगों ने पूरा प्लान कर रखा। एटलीस्ट थैंक गॉड कि हमारे साइड रवाई सेराई में ऐसा नहीं है। हर घर में कम से कम 4 या 5 लोग मिलते हैं, तो गाँव बिल्कुल भरा पूरा लगता है। और यहाँ तो भाई बंदर कुत्ते बिल्लियों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। बेचारा मेरा बच्चा इतना बोर हो गया था वहाँ पर। तो फिर सीन ये हुआ कि व्लॉग के एंड तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चल रहा है इसमें और क्या हुआ है और हम कहीं और आ चुके हैं। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में। थोड़ी देर बाद देखो यहाँ, जिसमें ना बताया कि यहाँ कुत्ते बिल्ली और बंदरों के अलावा कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर यहाँ पर पाखी खेलने लगी थी बिल्ली के साथ, और वो थोड़ा खुश हो गई थी। चलो यार कि कुछ तो दिखा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। आई स्वेयर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुश्किल से 1-2 लड़के या बच्चे या 1-2 लोग दिखते हैं गिने चुने, वरना कुछ नहीं दिखता यहाँ पर भाई। दिन होता है हमारा इंतज़ार ख़त्म और आ गए थे विशन ड्यूटी से। फाइनली मैं सिर्फ इस टाइम का वेट करती हूँ कब आए। उसके बाद मैंने उनके लिए घी में मखाने भुने और बनाई चाय। तो यहाँ ये पाखी को तैयार कर रहे थे बाहर घुमाने के लिए। इसको शूज़ पहना रहे थे और उसको ऐसे टेडी दिया था ताकि थोड़ी देर खेले, बट उसका ध्यान टेडी पे ही था। उसके बाबा सोचते हैं कि यार थोड़ी देर तो मेरे साथ खेले, पर भी खेलती नहीं है। हमने खाना वगैरह खाया और हम सो गए। फिर आई सुबह की बात। उस दिन रात को ऐसा हुआ कि पाखी बिल्कुल भी पूरी रात भर नहीं सोई। इसको इतना तेज़ बुखार आ गया था और हमें निकलना पड़ा देहरादून। सडनली में देहरादून आना पड़ा, क्योंकि पाखी को वॉमिट और बुखार इतना भयंकर हो गया था कि हमें वहाँ रुकना ठीक नहीं लगा। तो इसलिए भैया लोग भी देहरादून आ रहे थे, तो फिशन ने मुझे भेज दिया। यहाँ उनको भी इतना बुरा लग रहा था ना मुझे भेजने में, मेरा खुद मन नहीं था बिल्कुल भी आने का। एंड फिर वो दिन आया दोबारा कि मुझे विशन को फिर से अलग होना पड़ा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे क्या, विशन को भी पसंद नहीं है अलग रहना, क्योंकि उनको भी वहाँ पर अकेला अच्छा नहीं लगता, ना फैमिली है ना बच्चे हैं। और मुझे खुद अलग रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट क्या करें, बच्चों की वजह से इतनी सारी मजबूरियाँ, सिचुएशन, कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि हमें अलग होना पड़ता है। इस बार हम सोचा था कि हम कुछ टाइम साथ में रहेंगे, बट फिर सडनली पाखी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि हमें खुद चांस लेना ठीक नहीं लगा। फिर हमें देहरादून आना पड़ा। फिर देहरादून आके तो पाखी पूरे रास्ते भर उसने इतना परेशान करा, सिर्फ वो 1 या 2 बार सोई।
और यहाँ पर हम पहुँच गए डोबरा चांटी, जो कि 1-1.5 घंटा दूर है वहाँ से। वहाँ से आते आते इतना बुरा और बेकार फील हो रहा है सच में। लाइफ में बहुत टाइम बाद ऐसा तक गंदा फील हुआ। और फिर यहाँ डोबरा चांटी पुल क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे हमने थोड़े पाखी के ऊपर से चावल घुमा के फेंके, क्योंकि जिस दिन मैं ऊपर गई थी मैंने चावल नहीं फेंके थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे मानते हैं कि बच्चे को अगर कभी नई जगह में लेके जाओ तो हमेशा चावल और काली दाल फेंकना चाहिए, फिर सरफल घुमाना चाहिए, बट वो मैंने नहीं करा। रास्ते में कहीं कहीं फेंके थे बट सब जगह नहीं फेंके। फिर यहाँ आते हुए हम लोग कहीं रुक गए थे खाना खाने। हमने खाना तो खाया नहीं, बट हमने कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स ले लिए। फिर देहरादून आता तक इतना लेट हो गया था कि 8 साढ़े 8 बज गए थे। घर पहुँचते बहुत मुझे 9 बज गए थे। यहाँ पर हम पहुँचे डोईवाला। फिर हम डोईवाला से ना आके टोल टैक्स ना करवा के हम लोग शॉर्टकट आए दुधली वाली साइड से। दुधली वाली साइड से आने के बाद मैं फिर भी इतना लेट हो गया था कि मैं 9 बजे घर पहुँची। भैया और भाभी के साथ में यहाँ पाखी उनके साथ एंजॉय करी थी। पाखी उठ गई थी तो पाखी तो एकदम लाइट्स वगैरह देख के बहुत खुश हो गई थी। इसे वो ड्राइव्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना अभी तक मैंने इसको नोटिस करा। इसको वहाँ देखो देखो वहाँ देखो, देहरादून आते ठीक हो गई तो बस आप कुछ नहीं है, मुझे देहरादून आना था बस, अब ठीक है। यहाँ फिर भाभी को सबको फील हो रहा था कि पाखी देहरादून आके ठीक हो गई थी। तो फिर यहाँ पहले हम भैया के घर पहुँचे, फिर हम सीधे पहुँचे अपने भैया क्या। और क्योंकि मम्मी यहीं पे थे तो मम्मी मुझे और पाखी को लेने आ गए थे। तो यहाँ हम अपना बैग खुद ले जा रही थी। और यहाँ पे निशा के घर के पास ही डॉगी रहता है तो वो भी पहले मिलने आ गए थे, मम्मी उसको लेके आ रहे थे। और यहाँ हमने खाया मम्मी के हाथ का खाना, इतना टेस्टी खाना बनाया था मम्मी ने। और यहाँ पाखी के टॉयज़ भी ऑनलाइन आ गए थे। उसके बाद पाखियाँ इतना खुश हो गई थी ना, उसको देखते रहना कितना आराम से खेल रही है। करके हैं शेणी खुद का वहाँ से खेल नहीं पापा से ऐसे। अरे यहाँ खेल निकले, यहाँ खेली जा रही। बब गंजी तू, बब बब। इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि ये हो गया पूरा ट्रैवलिंग व्लॉग और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। हर हर महादेव।